हेलो हेलो हेलो। तो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की एग्जामिनेशन देने वालों, आखिरी 20 दिन बाकी है और इस 20 दिन में टेंशन तो बस पूछो मत मैम। ज़बरदस्त टेंशन आता है, ऐसे कई सारी बातें मन में चलते रहती है जिनके बस हम सवाल है लेकिन जवाब ढूंढते ही रहते हैं। तो मैम आपकी आज हमें हेल्प चाहिए एज ए स्टूडेंट करके, एज ए स्टूडेंट ऑफ CS एग्जीक्यूटिव, एज ए स्टूडेंट ऑफ CS प्रोफेशनल who are going to attempt for December 23 examination. We want some answers from you मैम। तो आपकी हेल्प की हमें ज़रूरत है। तो हमारे मन में जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो ये है मैम, 20 दिन बाकी है। अब ये 20 दिन में प्रेशर बहुत आया है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं की, हमने पढ़ाई तो बहुत की है मैम, लेकिन अब सवाल ऐसा है कि इस 20 दिन के प्रेशर को हम टैकल कैसे करें। आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, आपके आखिरी 20 डेज़ में क्या प्रेशर फील किया था और आपने उसको कैसे टैकल किया था? क्या आप उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं? बिल्कुल सर, तो ये चीज़ तो है, हर एक स्टूडेंट चाहे वो AIR 1 बनने वाला हो या फिर उसका पास में AIR 1 आ चुका हो या फिर किसी ने दूसरी बार भी अटेम्प्ट देना हो, ये जो प्रेशर है दिसंबर में स्पेसिफिकली वो अलग ही लेवल का होता है। तो ये तो बिल्कुल है, हर इंसान के लिए, हर स्टूडेंट के लिए ये चीज़ होती ही है। तो पहली चीज़ तो वही कि जो प्रेशर आपके दिमाग में है, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में है, भले ही वो बता रहे हो या ना बता रहे हो, कोई ज़्यादा बता रहे होंगे, कोई कम बता रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल हर एक स्टूडेंट वो प्रेशर फेस कर रहा है। अब तरीका होता है हैंडल करने का, वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जो इस प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर, और जो लोग इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं वहाँ दिक्कत आती है एग्ज़ाम लिखते वक्त। क्योंकि पढ़ाई तो सबने की है सर, क्लास में हम सबको बराबर ध्यान देते हैं, जिसको ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है वो भी होता है, लेकिन आखिर में जब उन्हें खुद से पढ़ाई करनी होती है तब दिक्कत आती है। सो यहाँ पर प्रेशर हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो सबको ये चीज़ हो रही है, सब फेस कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू, कि ये प्रेशर तो सब फेस कर रहे हैं, अब करना क्या है? यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू टेल योर सेल्फ एवरी डे कि अगर इतने टाइम तक मैं खुद को संभाल पाई हूँ तो बिल्कुल आगे भी संभाल पाऊँगी। इसके अलावा इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ तो उसको इतना ज़्यादा अगर क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली डाउट क्रिएट होगा और प्रेशर बढ़ेगा ही। सो यहाँ पर ज़रूरी है कॉन्फिडेंस शो करना। मैम मतलब आपको इंटरप्ट कर लेता हूँ, मतलब अगर प्रेशर लेते हैं तो इंडिया की ODI वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने जो हालत हुई थी, शायद वही हालत हो सकती है बच्चों की। बिल्कुल। तो लाइव एग्जांपल आपके सामने है, रिसेंट एग्जांपल है कि प्रेशर का नतीजा क्या होता है। आप एकदम धुरंधर बैट्समैन हो या बहुत ज़बरदस्त बॉलर हो, लेकिन अगर आप प्रेशर के अंदर आ जाते हो तो फिर सबकी नैया एकदम डूब जाती है। सो मैम ये एक है। अब दूसरी चीज़ मैम, मतलब प्रेशर को अच्छे से टैकल करना है और प्रेशर न लेते हुए अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना इज़ द बेस्ट पार्ट। नॉट टू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स एट ऑल। रिजल्ट्स क्या होंगे उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। इनफैक्ट मैम अभी अपन चाय पीने के लिए जब गए थे तो अपनी यही चर्चा चल रही थी कि जो CA के बच्चे हैं वो साइमल्टेनियसली जो CS परसीव करते हैं वो तो बिल्कुल ऐसा एग्जामिनेशन देते हैं कि उनको कोई टेंशन ही नहीं है। एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम दे क्लियर। अब उनके क्लियर होने के पीछे वजह ये नहीं कि अपने CS के बच्चे पढ़ते नहीं हैं और CA के बच्चे जब CS करते हैं उनके लिए आसान है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल प्रेशर अपने पे लेते ही नहीं है। वो जाके एग्जामिनेशन कुछ ऐसे देता है कि बस मैं तो पास हूँ, मतलब पेपर देने से पहले उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस भरा हुआ होता है कि दे हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। तो वही कॉन्फिडेंस अपने CS के बच्चों के अंदर होना चाहिए। एग्जामिनेशन देने से पहले खुद में ये डाल दीजिएगा कि मैं पास हो चुका हूँ, बस मुझे जाके पेपर लिखना है, दैट्स इट। ओके। सो मैम आगे बढ़ते हुए, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए, मैम दूसरा जो दिक्कत आता है या दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों के सामने रहता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ये 20 दिन में क्या हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना है। क्योंकि बहुत बार हमारा ऐसा होता है मैम कि हम पढ़ाई के चक्कर में क्या होता है खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स पे हम ध्यान नहीं देते और इसके कारण अपनी इफ़िशियंसी मार खा जाती है। तो मैम उससे रिलेटेड कैसे करें, अपने हेल्थ को, अपने टाइमिंग को, अपने स्लीप शेड्यूल को कैसे मैनेज करें मैम? सो बिल्कुल, अगर पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ध्यान देना ज़रूरी है, बट हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। आपकी बॉडी आपको इतना सपोर्ट कर रही है, आपका माइंड इतना सपोर्ट कर रहा है आपको, तो आपको भी उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। सो हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो खा रहे हैं, कई लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं सर, कि स्ट्रेस में वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में बहुत कम खाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। सो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, अपने सोने का जो शेड्यूल है वो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, 2-2 घंटे सो के
10 दिन आप चला पाओगे अपनी बॉडी को, उसके बाद इट विल ब्रेक डाउन। यू डोंट वांट दैट ना कि एग्ज़ाम वाले दिन आपके पास दिक्कत आ रही है। सो अभी से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी का ख्याल रखें, अपने माइंड का ख्याल रखें। जो भी अगर आप जिम ज्वाइन किया हुआ था आपने, अगर वो अभी आपने छोड़ दिया है, घर में कुछ मिनट्स के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते थे उसको भी रोको मत कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है। 10 मिनट उस चीज़ को अगर आप दे रहे हो, आप उतने ही प्रोडक्टिव होगे। तो वहाँ अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट लगाया है, इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज़। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड बिसाइड्स दैट, खाने का बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत हैवी नहीं खाना चाहिए, ये हर कोई सजेस्ट करता है एग्ज़ाम के टाइम। अभी ठंड भी है तो बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें मिलती है, बट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ देयर। ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें आपकी बॉडी को एनर्जी कम लगे। इतना तो हमें भी पता है, स्कूल से पढ़ के आए हैं कि एनर्जी कंज्यूम होती है फूड डाइजेस्ट करने में। सो यू हैव टू ईट नॉट वेरी ऑयली, नॉट वेरी हैवी फूड। मतलब फ्रूट्स खाते रहिएगा, सलाद को अपने फूड में इंक्लूड कीजिएगा और खास डाइट पे ध्यान दीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करना, जैसे बादाम खाने का इंपॉर्टेंस तो अपने रेगुलर लेक्चर में अपन बच्चों को बताते ही रहता है। मैम और एक चीज़ जो होती है स्लीपिंग, मतलब कम से कम 6 से 8 घंटे अगर बच्चे सोते हैं तो क्या इसका एडवांटेज होगा? क्योंकि जनरली ये क्या है ना, बच्चे एक इस टाइम में रहते हैं 2-3 घंटे की हम नींद ले लेंगे, अब दैट विल बी सफिशिएंट। चलो बाद में एग्ज़ाम देने के बाद अपन आराम से सोएंगे, तो उसके बदले अगर 6 से 8 घंटे की नींद अगर बच्चे लेते हैं, इनफैक्ट हम जब लेक्चर्स चलते हैं तब बच्चों को कम सोने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या एग्जामिनेशन के पहले इनको ज़्यादा सोने की सलाह देनी अच्छी रहेगी? ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। किसी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं है और कम भी अच्छा नहीं है। सो जितना आपके बॉडी को आदत है, हाँ अगर 8-10 घंटे की आदत है दैट वोंट वर्क। 6 इज़ द एप्ट 6 आवर्स यू शुड स्लीप। इनफैक्ट एग्ज़ाम के दौरान भी, एग्ज़ाम शुरू होने के बाद भी रात भर पढ़ाई नहीं करनी है। प्लीज़ अपने बॉडी को इनफ रेस्ट दो। अगले दिन वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में आप थके हुए नहीं पहुँचना चाहते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम से जितना आपकी बॉडी को आदत है, कम से कम 5-6 आवर्स यू शुड डेफिनेटली स्लीप। यानी रात को अगर आप 5 घंटे की 5-5.5 घंटे की नींद लेते हो और दोपहर में खाना खाने के बाद हाफ एन आवर की नींद ले लेते हो, तो दैट विल बी द आइडियल स्लीप शेड्यूल फॉर यू। सो मैम अपन ने खाना कवर किया, सोने का शेड्यूल कवर कर लिया, हेल्थ भी हो गया है, प्रेशर मैनेजमेंट भी हो गया कि बिल्कुल प्रेशर के अंदर आना नहीं है। अगर प्रेशर आता है तो आपको जो भी वेब सीरीज़ पसंद होगी या फिर सॉन्ग्स पसंद होंगे, तो सुबह सुबह 10 मिनट की 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक करते करते वो गाने ज़रूर सुन लेना। 2 टाइम तो कम से कम चलना ज़रूरी है, सुबह के 10-15 मिनट और शाम के 10-15 मिनट। आप बिल्कुल खुद को मोटिवेटेड पाओगे, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैम, तो अब चलते चलते मैम अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो अब मैम बात ऐसे है कि अब पढ़ तो हमने बहुत लिया है और हमने कुछ क्लासेस की नोट्स रेफ़र की होगी या मॉड्यूल रेफ़र किया होगा या स्कैनर्स रेफ़र किए होंगे मैम। अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल अपना पढ़ के होने के बाद बच्चों के मन में ख्याल आता है थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, और इसके चक्कर में वो चाहते हैं कि 2-3 क्लासेस के या 2-3 टाइप के स्टडी मटेरियल्स को अब आखिरी 20 दिन में पढ़ा जाए। तो क्या मैम नए नोट्स को या कुछ एक्स्ट्रा करने को जाना चाहिए, या जो है स्टिक टू द बेसिक्स जो अपन ने पहली बार पढ़ा है उसी पे विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सर अगर जैसे एक ग्रुप भी है, 4 सब्जेक्ट से आपके पास दिन कितने बचे हैं? 20 दिन बचे हैं। अभी जो चीज़ आप इतने महीने से पढ़ रहे थे वो अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम या एनर्जी कैसे होगा कोई नई चीज़ पढ़ने के लिए? सी चीज़ें वही होंगी। अगर मैं बोलूँ दूसरे क्लास के आप नोट्स भी रेफ़र कर रहे हो, चीज़ों को लिखने का तरीका अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। आपके माइंड को किसी और चीज़ की आदत है, आप उसे कुछ नया दे रहे हो, भले ही टॉपिक वो रहेगा लेकिन आपके लिए वो फेमिलियर नहीं है, तो वहाँ दिक्कत आती है। इसलिए आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, प्लीज़ कोई भी नया मटेरियल रेफ़र कर रहे हैं, कोई भी नया कहीं से कुछ ऐसे नोट्स मिल गए कि यहाँ पर बहुत अलग तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, डोंट सर्च फॉर दैट। अभी एक्सप्लोर करने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अगला जो भी आपका रहेगा, अगर आपने अभी ग्रुप 1 किया है, ग्रुप 2 में बिल्कुल एक्सप्लोर करना शुरुआत में। एग्ज़ाम टाइम ये एक्सप्लोर करने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है। मतलब जीत आपके हाथ में है, बहुत सारे बॉल्स बाकी है, रन्स कम बाकी है, और रन्स स्कोर करने के लिए रिवर्स स्वीप स्कूप की ज़रूरत लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट बैट से सीधा शॉट खेलिएगा, आराम से पास हो जाओगे। कीप इट सिंपल इज़ द मंत्रा विच ऑल इंडिया रैंकर
विनीता मैम इज रादर टेलिंग यू, सो प्लीज़ फॉलो उनके इंस्ट्रक्शंस। उन्होंने बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको, इनफैक्ट गाइड किया है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी हेल्प की ज़रूरत है थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए, या कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऐसा प्रेशर महसूस कर रहे हो, तो बिल्कुल आप फ्री हो हमसे जुड़ने के लिए। व्हाट्सएप कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, वी आर जस्ट ए कॉल अवे फ्रॉम यू। सो मैम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। थैंक यू सो मच। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड प्लीज़ टेक केयर। यस। थैंक यू।